निर्जराधिकार में जिस तरह ज्ञानी की व्याख्या की गई है, उसी क्रम में अज्ञानी की स्थिति भी बतलाई गई है। अज्ञानी के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, अन्नानि पुनरत्तो सब्दव्येषु कम्म मज्जगदो लिप्पदि कम्म रयेन दू कद्दम मज्जे जहालोहम। पुनः अन्नानि अज्ञानी जीव। अज्ञानी जीव का मतलब है जिसे भेद ज्ञान नहीं है। ऐसा अज्ञानी जीव सब दब्बेशु सब पर द्रव्यों में, सब पर द्रव्यों में ही निश्चय ही रत्तो रागी है। अज्ञानी जीव कैसा है? पर द्रव्यों में राग करने वाला है। अतः कम्म मज्जगदो, कर्मों के मध्य पड़ा हुआ, कम्म रयेन दू, कर्म रूपी रज से लिप्पदी, लिप्त होता है। जहाँ जिस प्रकार कद्दम मज्जे, कीचड़ के मध्य पड़ा हुआ लोहम, लोहा, लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है। ज्ञानी की तरह अज्ञानी के बारे में कहा जा रहा कि अज्ञानी जीव सभी द्रव्यों में राग रखता है, राग करता है, द्वेष करता है, इष्ट में अनुरागी होता है, अनिष्ट में विरक्त चित्त द्वेष भावना रखने वाला होता है। अज्ञानी जीव सभी द्रव्यों में राग रखता है, इसलिए कर्मों के फंदे में फंसकर, किसके फंदे में फंसकर? कर्मों के फंदे में फंसकर नित्य नए कर्म बंध किया करता है। उदाहरण भी अच्छा दिया, जैसे कि लोहा कीचड़ में पड़ने पर जंग खा जाया करता है। लोहे में जंग लग जाती है, सोने में जंग नहीं लगती है। टीका बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रही है विषय के लिए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की बातें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं। टीकाकार क्या कह रहे हैं? हर्ष विषादादि विकल्पोपाधि रहिता। कितने अच्छे शब्द हैं। हर्ष विषाद आदि विकल्प उपाधि से रहित, हर्ष विषाद आदि विकल्पों की उपाधि से रहित। हर्ष क्या? प्रसन्नता का अनुभव करना। विषाद क्या? खेद का अनुभव करना। अच्छा हो गया, बहुत हर्षित हो रहे हैं, संभाले नहीं संभल रहे हैं। कहते ना, अरे भैया उनका तो कुछ समय ऐसा चल रहा है कि धरती पर पांव नहीं रख रहे हैं, आसमान से बातें कर रहे, आसमान में उड़ रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं। कहते कि नहीं कहते? थोड़ा पुण्य का उदय हो, अच्छा समय हो, और आदमी यदि अपने उस स्वभाव में चला जाए तो भैया अब आजकल तो कुछ मत पूछो, वे तो हवा से बातें करते हैं, वे तो धरती पर पांव ही नहीं रखते, आसमान में उड़ते रहते हैं, कल्पनाओं में खोते रहते हैं। ये कौन? अच्छे समय में सब भूल गया, हर्ष से उन्मत्त हो रहा है। और यदि कोई परेशानी का समय आ गया, प्रतिकूलता का समय आ गया, तो खेद विषाद, भैया क्या बात है, अरे अब कुछ मत पूछो। लेकिन हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं कर रहा हो है, हमारा तो विश्वास ही उठत जा रहा हो। हाँ, सुना तो था कि घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, लेकिन हमारा घूरा तो कब से भरा पड़ा है, हमारे घूरे के दिन तो
फिर नहीं रहे हैं। पता नहीं ये बातें सही हैं कि गलत। कहते तो हैं पुराने लोग कि देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन पूरे शहर में, बस्ती में, हर घर में उजाला है, हमारे घर में अंधेरा अंधेरा बना रहता है। भेदभाव करते हैं लोग। भगवान तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लग तो रहा है। अरे भाई, तू क्यों व्यर्थ का प्रलाप कर रहा है? ऐसा प्रलाप करने में तेरी अज्ञानता ही प्रकट हो रही है। वैसे भी भगवान इस सब को करता ही नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व तो है ही नहीं। अच्छे बुरे को करने वाला भगवान नहीं है। अच्छा बुरा तो हमारा कर्म करता है। अच्छे बुरे हमारे कर्मों का फल हमारे लिए मिलता है। अशुभ कर्म का उदय है तो कोई तुम्हारा भला करना भी चाहे तो भला नहीं हो पाएगा, और पुण्य कर्म का उदय आ जाए तो कोई तुम्हारा बिगाड़ करना भी चाहे तो बिगाड़ नहीं हो सकता। प्रद्युमन कुमार का अशुभ कर्म का उदय था, विद्याधर ने हरण कर लिया, माता पिता को वियोग हो गया, स्वयं वो जीव परेशान हो गया। लेकिन फिर जब उसका पुण्य का उदय आना शुरू हुआ तो उसके लिए उसके जो विद्याधर परिवार के थे वो भाई वृंद या और भी कोई दूसरा, जहाँ जहाँ भी प्रद्युमन कुमार को परेशान करना चाहा, वहाँ वहाँ प्रद्युमन कुमार फूल खिलते गए, नई नई विद्याएं लेकर के आने लगे। पुण्य का उदय, पुण्य का उदय है बजरंगबली। बचपन में विमान से गिर गए। किसके ऊपर गिर गए? डनलप के गद्दे पर नहीं, डनलप के गद्दे पर नहीं गिरे, शिला पर गिरे। और शिला की स्थिति ये बनी कि शिला चूर चूर हो गई। अब हनुमान जी बचपन में गिरे तो शिला चूर चूर हो जाती है, और कोई व्यक्ति खाता पीता अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति अपने घर के फर्श पर स्लिप हो जाए तो उसे स्लिप डिस्क हो जाती है। स्लिप डिस्क हो गई। कहाँ गिर गए? कहीं पहाड़ से गिर गए? पहाड़ से नहीं गिरे थे तो कहाँ गिरे थे? हम अपने घर में ही स्लिप हो गए थे, बाथरूम में स्लिप हो गए, अच्छा किचन में स्लिप हो गए, अच्छा स्लिप हो गए। तो स्लिप हो गए तो क्या हो गई? स्लिप डिस्क हो गई। जरा से गिरे और चोट आ गई, स्लिप डिस्क हो गई। और हनुमान जी गिरे तो शिला को स्लिप डिस्क हो गई, सिलाई चूर चूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। वज्र वृषभ नारा संगनन, वज्रांग नाम था उनका, वज्रांग बली। ऐसे बली कि जिनके अंग वज्र के थे, वज्रांग बली। वज्रांग, बजरंग तो अब कहने लगे हैं, बजरंग का अर्थ क्या? वज्रांग। वज्र जैसे जिनके अंग थे वो बजरंग बली कहलाते हैं। ऐसे बजरंग बली यदि गिरें तो पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है। वज्र सब नारा संगनन है, सब सहन कर लिया। और कमजोर जरा से स्लिप हो जाएं तो हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। पुण्य के उदय से कितनी भी परेशानियां क्यों न आ जाएं, पुण्य के उदय में सुरक्षा हो ही जाती है। परेशानी अशुभ कर्म के उदय में आती हैं, लेकिन पुण्य कर्म सुरक्षा करता रहता है। श्रीपाल के लिए देखो, मैना सुंदरी के लिए देखो। श्रीपाल जैसे कामदेव कोटि भट्ट तद्भव मोक्षगामी, कहीं पुण्य का उदय आ रहा, फिर पाप का उदय आ रहा, फिर शुभ कर्म का उदय आ रहा, फिर अशुभ कर्म का उदय आ रहा।
कहीं पर बरमाला पहनाई जा रही, कहीं तलवार लेकर के खड़े हो गए मारने के लिए, कहीं पर सूली पर चढ़ाया जा रहा, कहीं समुद्र में फेंका जा रहा, कहीं पर पहरेदार आइए आइए स्वागत है आपका, आपकी ही प्रतीक्षा में हम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर थे। पुण्य का उदय है। पुण्य और पाप का उदय तो प्रत्येक प्राणी को चलता रहता है, लेकिन समय सार में जो चर्चा चल रही है वो ये है, हर्ष विषादादि विकल्पोपाधि रहता स्वसंवेदन ज्ञानी सर्वद्रव्येषु रागादि परित्यागशीलो यतः कारणात्। इसलिए तो वो ज्ञानी है, क्योंकि सभी द्रव्यों में राग भाव का अभाव करके चलता है। तथा इसलिए कर्दम मध्यगतम, कीचड़ के मध्य में रह करके भी कनकम यो, स्वर्ण के समान कर्म रजसा न लिप्यते, जैसे कीचड़ में स्वर्ण पड़ा हो, ऐसी स्थिति में यह ज्ञानी कर्म के समूह में रह करके भी कर्म से लिप्त नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी के उदाहरण में सोने और लोहे का उदाहरण दिया गया है। कीचड़ सोने को प्रभावित कर देता है, कीचड़ सोने को प्रभावित नहीं कर पाता है, और लोहा कीचड़ से प्रभावित हो जाता है। ज्ञानी स्वर्ण के समान होता है, अज्ञानी के लिए लोह के समान कहा गया है। स्वर्ण स्वर्ण ही होता है, किसी भी अवस्था में क्यों ना रहे, स्वर्ण की कीमत स्वर्ण के समान ही होती है। और ऐसे इस समय सार में जहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ज्ञानी और अज्ञानी की व्याख्या में दोनों का अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, उस अंतर में उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से बात स्पष्ट हो रही है कि कीचड़ में पड़ा हुआ सोना, यद्यपि वह सोना है, इसलिए कीचड़ उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे ही ज्ञानी कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, अपनी ज्ञान भावना के बल पर उदय में आने वाले कर्मों के प्रति क्षमता का भाव रख करके, कर्म फलों में समाधान समता का भाव रख के वह नए कर्म बंध से रहित हो जाता है, बल्कि संचित कर्म की निर्जरा कर लेता है। और अज्ञानी अपनी अज्ञान भावना से पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होता हुआ वह कीचड़ में पड़े हुए लोहे के समान जंग खा जाता है, और जो जंग खा जाता है वह दूसरे को भी खा जाता है। लोहे ने तो जंग खाया, लेकिन जंग खाया लोहा यदि किसी को लग गया तो जिसको लोहा लगा है उसके जीवन को भी खा जाता है, उसको भी बीमार बना देता है। इसीलिए ज्ञान भावना भानी चाहिए। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण जो कहा गया है, उसका मतलब यही है कि व्यक्ति भले ही बाहर से किसी भी स्थिति में क्यों न रहे, उसके अंदर की ज्ञान भावना निरंतर उसके साथ काम करती रहती है, और वह अपनी उस अवस्था से ज्ञानीपने को दर्शाता रहता है, ज्ञानीपने का अनुभव करता रहता है। आचार्य श्री ने बहुत अच्छे से दोनों गाथाओं का पद्यानुवाद लिखा है, उसे आपके सामने रख रहे हैं। ज्ञानी न बंध करता विधि से घिरा हो, ध्यान से सुनो, ज्ञानी न बंध करता विधि से घिरा हो, पंचेंद्रिय के विषय से जब वो निरा हो पंख में कनक पे रहता सही है, आत्मीयता कनकता तजता नहीं है। ज्ञानी न बंध करता विधि से घिरा हो, भले ही कर्मों से घिरा हुआ है, लेकिन
वह ज्ञानी कर्मों के बीच में भी नए कर्म का बंध नहीं करता है। कोई कोई वीर ऐसे होते हैं रणांगन में जो शत्रुओं से घिर जाते हैं, लेकिन उन शत्रुओं के बीच में भी उनके बाणों की बौछार, वीर के बाणों की बौछार सारे शत्रुओं को तहस नहस कर देती हैं। एक अकेला ही पर्याप्त होता है, क्योंकि उसके अंदर वो है। तो ज्ञानी न बंद करता विधि से घिरा हो, ऐसा ही ज्ञानी भव्य आत्मा मुमुक्षु साधक जो है वह बंद नहीं करता, नए कर्मों का बंद नहीं करता, भले ही कर्मों के फलों से घिरा हुआ हो, उदय में घिरा हुआ हो, पंचेंद्रिय के विषय से जब वो निरा हो, संसार की विषयासक्ति नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर है, संयममय जीवन है, अनासक्त वृत्ति है, निष्प्रही जीवन है, हो पंख में कनक पे रहता सही है, कीचड़ के अंदर कनक यानी सोना भले ही चला गया हो, लेकिन वह कीचड़ के अंदर रह कर के भी सोना आत्मीयता, अपनापन छोड़ता नहीं है, कनकता, स्वर्णपने का भाव तजता नहीं है। अगला, पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, तो मूढ़ बंध विधि को स्वयमेव ढोता। लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, धिक धिक स्वभाव तजता झट जंग खाता। पंचेंद्रियों विषय में रममान होता, अज्ञानी प्राणी असंयम के कारण पंचेंद्रिय के विषयों में रममान रहता है, निमग्न रहता है, आपाद कंठ डूबा रहता है, तो मूढ़ बंध विधि को स्वयं में उठोता, तो फिर कर्मों का बंध ढोता रहता है। लोहा स्वयं की जब करदम संग पाता, अब लोहा था और कीचड़ में चला गया, धिक धिक स्वभाव तजता झट जंग खाता। अरे धिक्कार है उसके लिए, क्योंकि स्वभाव को तज दिया और लोहे ने कीचड़ में जा कर के जंग खा ली, और लोहे में जंग आ गई तो वह लोहा फिर जंग जीत नहीं पाता है, बल्कि जिसको लगता है उसके जीवन को ही खा जाता है। इस तरह से दो गाथाओं की व्याख्या आप सबके सामने पूर्ण हुई। महावीर भगवान की।